अस्सलाम वालेकुम। खैबर एजेंसी से दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हम मौजूद हैं तिरा वैली में, और तिरा वैली में बिल्कुल ये वो मुकाम है जो कि अफ़गान बॉर्डर पर, ज़ीरो बॉर्डर पर हम तकरीबन मौजूद हैं। और आज के शो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से खैबर 1, ऑपरेशन खैबर 2 और खैबर 3 के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, और इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है ये हम आपको आज के शो में बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन दुश्वार गुजार इलाकों में तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर सतह समुद्र से हाइट पे ये इलाका है तिरा वैली का, जो कि बिल्कुल अफ़गान बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है। यहाँ पे किस तरह से पोजीशंस संभाली पाक फ़ौज ने, इनकी यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है, और किन किन मुश्किल हालात में यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारे जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे बनाई है पाक फ़ौज ने। और आज के शो में नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रुप्स जो है, जो पाक फ़ौज के जवान और अफसरान यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, इन हालात के अंदर जो है मादर वतन का दिफा कर रहे हैं। और ये भी हम आपको आज के शो में बताएंगे कि यहाँ पे रमज़ान में किस तरह का माहौल होता है, बिलखुसूस इफ्तार पे किस तरह का माहौल होता है, और ईद की तैयारियाँ किस तरह से यहाँ पे चल रही हैं, और ईद किस तरह से मनाएंगे अपने प्यारों से, अपने घर वालों से दूर जो पाक फ़ौज के जवान और अफसरान हैं, वो किस तरह से ईद मनाएंगे, उनकी तैयारियाँ किस तरह की हैं, और लेयर एक्टिविटीज़ जो ईद के दिन क्या होती हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरह की फॉर्मेशन है, और जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो हम आपको बताएंगे, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे किस तरह की थ्रेट है यहाँ पे, ये भी हम आपको बताएंगे। और अफ़गान बॉर्डर पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो क्या इक़दाम हैं, किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में जो काम हो रहा है वो कैसे कहाँ पहुँचा है, ये भी हम आपको आज के शो में बताएंगे। लेकिन जो ये जगह है ये थोड़ी सी इनसिक्योर है, ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें बताएगा कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होगी। इसके बाद कैप्टन हसन हमें ब्रीफ करेंगे कि यहाँ की सिचुएशन से मुतालिक। तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, और उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं सिचुएशन यहाँ पे बॉर्डर की किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है। जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चूँकि जो थ्रेट है वो कन्वेंशनल थ्रेट नहीं, सब कन्वेंशनल थ्रेट है। यहाँ पे दुश्मन जो है उसका कोई पता नहीं। जो जंगलात हैं बॉर्डर के साथ ही, आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, टेररिस्ट की एक्टिविटी यहाँ पे होती है, और अटैक किसी वक्त भी वहाँ से दहशतगर्दों की जानिब से आ सकता है। इसलिए एहतियाती जो तदाबीर बड़ी लाजमी है, जिसकी वजह से हमने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और हमने हेलमेट पहना है। हमारे साथ कैप्टन हसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हसन, एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है जहाँ हम मौजूद हैं? बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ तीरा वैली एंड दिस इज़ जस्ट ऑन द ज़ीरो लाइन, यू कैन से जस्ट इन द इंटरनेशनल बॉर्डर। जो हमारी पोस्ट है ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है, और ये बेसिकली कंपनी हेडक्वार्टर है, और मैं आपको फर्दर विजिट कराता हूँ इसका। मैं अफ़गान बॉर्डर पर वादी तिरा की फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हूँ, और मेरे अक़ब में आप पाकिस्तानी परचम भी देख सकते हैं जो कि इस पोस्ट पर लगाया गया है। ये बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट है, और यहाँ बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का। हसन, बताइएगा हमें किस तरह की डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, और अलाइनमेंट किस तरह से है यहाँ पे बॉर्डर की? बिल्कुल, जिस जगह पे आप खड़ी हैं बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। जो सामने जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान के प्रोविंस नंगरहार का डिस्ट्रिक्ट नाजियान है। आपके पीछे जो भी एरिया है ये बेसिकली तीरा वैली का एरिया है। अगर आप अपने सामने वो रॉकी फीचर देखें, उस रॉकी फीचर सेम राइट फ्रॉम डेट रॉकी फीचर, इसी रिज लाइन को अगर आप फॉलो करें इस पोस्ट को, और इसी पोस्ट को अगर आगे रिज लाइन को फॉलो करते हुए डिफरेंट पोस्ट आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर की अलाइनमेंट है जिस पे डिफरेंट माई पोस्ट बनी हुई हैं। अब तो हर जगह डिफरेंट पोस्ट पे BOPs बन रही हैं ताकि इस बॉर्डर को टोटली मैन किया जाए और सील किया जाए। इसी तरह जितनी पोस्ट हैं बॉर्डर का, इनका मकसद यही है कि इस बॉर्डर को सील कर दिया जाए, कोई भी मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर ना हो सके। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किस तरह की होती है वेपन के एतबार से? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द मॉडर्न वेपन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट। आपने इसे देखा होगा कि यहाँ पे टैंक भी मौजूद है, इसके अलावा आर्टिलरी सपोर्ट भी है आपके पास, और ऑल द मेन वेपन्स ऑफ इन्फेंट्री, हैवी वेपन्स ऑफ इन्फेंट्री आर प्रेजेंट ऑन दिस पोस्ट।
एहलकार कितने डिप्लॉयड होते हैं यहाँ पे, और ये पोस्ट जो आपने यहाँ पे बनाई है, आप तो हम इसे देख रहे हैं काफ़ी बेहतर ये सारा एक फैसिलिटी और अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। जब आप यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे जंग हुई, खैबर 3 ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद आपने ये सारी फैसिलिटी बनाई, तो कितने टाइम में ये आपने बनाई? और ये 8000 फुट की बुलंदी पे काफ़ी दुश्वार गुजार इलाका है, कितनी मुश्किल पेश है यहाँ पे सामान की रसद में और दीगर जो एमिनेशन की रसद में? एक्चुअली इट्स वेरी चैलेंजिंग जब हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि एक तो हाइट बहुत ज़्यादा थी, सेकेंडली जो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे ट्रेन एंड वेदर, क्योंकि ये सारा माउंटेनियस ट्रेन है, यहाँ पे ट्रैक्स कम थे, चीज़ें लाना बहुत मुश्किल था। देन आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय सोल्जर ट्रूप्स एंड द हायर हेडक्वार्टर्स, उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटीज़ बनना स्टार्ट हुई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आपने कंसोलिडेट भी करना है, अपने डिफेंसेस भी मेंटेन करने हैं, और आगे जो थ्रेट है आपका, फायर रेट है, फिजिकल रेट है, रॉकेट अटैक्स हैं, आपने उनको भी डिफेंड करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। तो किस तरह के दुश्मन जहाँ पे होते हैं? चूँकि वैसे जब LOC मैंने विज़िट की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो वहाँ पे तो आपको दुश्मन पता है, आपका सामने बैठा है, जो बंकर्स हैं इंडियन आर्मी के, उनकी जो पोस्ट हैं, वहाँ से आपको पता है कि फायर आ सकता है। तो यहाँ पे तो दुश्मन का पता नहीं है कौन हो सकता है, सिविलियन कपड़ों में कोई भी आके अटैक कर सकता है। चूँकि दहशतगर्द जितने भी थे काफ़ी ज़्यादा, जैसा होता है नंगरहार प्रोविंस है हमारे इस लाइन से उस तरफ अफ़गानिस्तान का, जहाँ पे IS की भी कंसंट्रेशन है, जहाँ पे लश्कर इस्लाम और TTP के और अफ़गान तालिबान के लोग मौजूद हैं, तो कोई भी किसी वक्त भी आके अटैक कर सकता है। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स की, डिफरेंट फैक्शंस की काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जैसे आपने देखा कि इस पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। अगर आप यही चीज़ सामने देखें तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान वाली साइड पे ना तो अफ़गान नेशनल आर्मी, ना अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट, ना अफ़गान किसी नेशनल सिक्योरिटी की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये सेफ हेवन्स का काम कर रहे हैं उन टेररिस्ट के लिए जो हमारे सामने है। और वो बिल्कुल उनको फ्रीडम ऑफ मूव है, वो ईजिली मूव कर सकते हैं उस एरिया में, तो दे ऑलवेज ट्राई टू स्नीक इन दिस एरिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशंस बहुत बेटर हो चुकी हैं पहले से, बॉर्डर आउट पोस्ट की वजह से, इस बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्फिल्ट्रेशन थी थ्रू दीज एरियाज वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जो टेररिस्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो अब जिस पोस्ट तक रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अफ़गान बॉर्डर पर हम ज़ीरो लाइन पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो एहलकार हैं, अब चूँकि कल ईद है तो एहलकार यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वो अलर्ट हैं, और ईद पर वो घर तो नहीं जा सके, लेकिन यहाँ पर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं भरपूर तरीके से। अभी हम आपको विज़िट करा रहे हैं जो फाइटिंग बंकर्स हैं, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, जो बिल्कुल फॉरवर्ड जो हमारे बंकर्स हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर, जो कि जिनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिएक्ट करने की और रिस्पॉन्स करने की यहाँ से। तो ये वो एहलकार है जो कि यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, ये फॉरवर्ड बंकर है, जो फाइटिंग बंकर है यहाँ पे इस वादी अतीरा की इस पोस्ट पर, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त की डिप्लॉयमेंट है। एहलकारों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैर। ईद है, आप घर से दूर हैं, घर नहीं जा सके, ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं, ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या फ़र्क है घर पे मनाई जाने वाली ईद पे में और यहाँ होने वाली ईद में? बेशक घर वालों की याद तो आती है, मगर इधर हम मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग हैं, इस तरह इधर ईद मनाने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम पूरा पाकिस्तान इकट्ठा बैठ कर एक जगह पर ईद मना रहे, और इस मुल्क के लिए हज़ारों ईदें, ऐसी हज़ारों ईदें कुर्बान करते जी। ये जज्बा है कि ऐसी हज़ारों ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से? मैं चकवाल से। चकवाल से। तो आप भी यहाँ पे अलर्ट खड़े हैं, ईद है कल और आप घर नहीं जा रहे, तो किस तरह का जज्बा है? जज्बा, हमारा जज्बा ईमानी बहुत बुलंद है, तो यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, और हमारे घर वाले भी जानते हैं कि वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं हमारी सलामती के लिए। हमें खुशी है और हमें फ़ख्र है कि हमारी वजह से आज वो अपने घरों में पुरअमन ईद मना रहे हैं। घर वालों की याद तो आती होगी? लाजमी बात है, याद तो आती है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि आज वो पुरअमन और पुरसकून इसलिए हैं कि हम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। कितनी ईदें हैं जो कि आप यानी कि मुसलसल घर से बाहर कर रहे हैं? या तकरीबन मेरी सर्विस के दौरान आधी ईदें मैंने घर पे की होंगी।
तकरीबन 10-12 ईद घर में की हैं। इससे ज़्यादा मैंने आर्मी में की। जी, आधी ईदें अपनी कुर्बान कर चुके हैं और आगे भी पुरज़्म है कि इसी तरह से वो अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये सबसे आगे वाला फाइटिंग बंकर है जिसके अंदर एहलकार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, अलर्ट खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ईद आप यहीं पे मना रहे हैं, घर नहीं जा रहे, और बिल्कुल आप फॉरवर्ड जो हमारा बंकर है इसमें आप डिप्लॉयड हैं, यहाँ पे अलर्ट खड़े हैं यहाँ पे, तो घर वालों की याद तो आती होगी यकीनन। ज़रूर, ये तो हर बंदे को घर की याद आती है, पर इधर हम अपनी दिफा कर रहे हैं तो मुल्क के लिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इधर ड्यूटी देंगे, इधर किसी को इन नहीं होने देंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोग जितने हमारे बहन भाई हैं वो पुरसकून के साथ जो है ईद मनाएंगे, और ये हमारे लिए महज खुशी की बात है। तो कितनी ईदें कर चुके हैं बाहर मुसलसल पिछली? ईदें तो मेरी भी काफ़ी जो है ना, आधी घर में आई है, आधी फ़ौज के साथ आई है, लेकिन जो फ़ौज के साथ जो ईद का मज़ा है वो मेरे ख्याल में घर में मुझे नहीं लगे। घर वालों से फ़ोन पे बात हुई आपकी, क्या कहते हैं वो? यकीनन मिस कर रहे होंगे आपसे, बच्चे हो गए बाकी। हाँ, बात तो होती रहती है, वो कहते भी हैं कि कब आओगे ईद, इधर मनाओगे कि नहीं, लेकिन हम अपनी मजबूरी है क्योंकि ड्यूटी भी है, ये हमारे जो छुट्टी हुई है वो तरतीब के साथ चलती हैं, तो इस वजह जब नंबर पड़ जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, उनको भी पता है नंबर शायद उसका ना पड़ रहा हो, इस वजह से। जी, ये जवान हैं हमारे जो कि मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जो है ईदें और हर तरह की खुशियाँ और अपने जो कंप्रोमाइज़ करके यहाँ पर खड़े हैं, और कई ईदें वो अपनी कुर्बान कर चुके हैं अपने दीगर हमवतनों के लिए, और ये ईद भी ये यहाँ पर मना रहे हैं, अलर्ट खड़े हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, और इनका ये कहना है कि मज़ीद इस तरह की कई हज़ारों ईदें वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क की हिफाजत की जा सके। और ये वो ज़िम्मेदारी है जो कि सबसे ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी इस वक्त इन जो हमारे बहादुर सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, इनको दुश्मन का पता नहीं होता कि दुश्मन कौन है। यहाँ पे कन्वेंशनल थ्रेट नहीं बल्कि सब कन्वेंशनल थ्रेट है, और दुश्मन का पता नहीं होता, कोई भी किसी वक्त भी आके जंगल के उस पार जो कि अफ़गानिस्तान का इलाका है नंगरहार का, यहाँ पे कंसंट्रेशन है मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों की, यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ़ दहशतगर्द इन जंगलात में छुपे हुए हैं, यहाँ पे जो है IS के भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे लश्कर इस्लाम के वो दहशतगर्द जिन्हें ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2 या खैबर 3 के दौरान यहाँ से मार भगाया गया, वो सामने जंगलात के अंदर छुपे हुए हैं, और वहाँ से उनकी कोशिश होती है।
कितनी रेंज आपकी बनती है दूर तक और इर्द गिर्द भी, लेफ्ट राइट भी? ये स्नैपर की जो रेंज है 1900 मीटर है। 1900 मीटर तक अगर हम कोई मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम एंगेज करते हैं, उनको हम हिट कर सकते हैं इस स्नैपर से। ये स्पॉटर साइड है, इसका काम है सिर्फ मूवमेंट ऑब्जर्व करना। और जो मेरे साथ दाएं साइड पे मोर्चा है, इसमें स्नैपर लेटा हुआ, मेरा काम है उसे बताना है, तो वो इस स्नैपर से हिट करता है उसको। 24 घंटे निगरानी होती है, दिन में भी और रात में भी? नहीं, रात को नहीं करते हैं, ये सिर्फ डे साइट है, तो हम डे से सिर्फ करते हैं। दिन की पहली रोशनी में लगा लेते हैं और शाम को आखिर रोशनी में हम इसको उतार लेते हैं। तो सारा दिन यही निगरानी होती है, क्योंकि इधर जंगल बहुत है, इसलिए बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना पड़ती है। तो जैसी ऑब्जर्वेशन होती है, मूवमेंट पिक होती है, तो उसको हम एंगेज करते हैं इससे। एंटी मटीरियल गन है ये, एंटी पर्सनल के साथ साथ? जी, एंटी मटीरियल। आपने देखी, गुफ्तगू भी सुनी कि सामने जंगल है जहाँ से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि वहाँ से अटैक ना आ जाए, तो सख्त निगरानी यहाँ से की जाती है पूरा दिन इन स्नाइपर की जानिब से। और जो स्पॉटर हैं यहाँ से देख रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं इस तरह से अलर्ट वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह से 2-2 घंटे की शिफ्ट्स के बाद यहाँ पे दूसरे एहलकार आते हैं ताकि अलर्टनेस जो है वो उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और जिस तरह हमने पहले भी बताया कि डिप्लॉयमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और रात भी हम यहाँ पर मौजूद रहे और हमने देखा कि यहाँ पे फायर थोड़ी देर बाद होता रहा, चूँकि अंधेरे की आड़ में ये ख़तरा होता है, चूँकि नीचे काफ़ी डीप जो है जंगल है, और ख़तरा इस बात का होता है कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए या फिर खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए कोई दुश्मन ऊपर ना आ जाए, इसलिए एहतियातन नीचे जंगल में फ़ायर किया जाता है। चूँकि बिल्कुल ही आगे अंधी या गहरी खाई है जो कि नज़र नहीं आ सकती, इसलिए एहतियातन वहाँ पे फायर थोड़ा बहुत रखा जाता है ताकि दुश्मन को पता लगे कि आगे जो जवान बैठे हैं वो अलर्ट हैं, वो ऊपर ना आ सके। ये टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयड है ज़ीरो बॉर्डर पर। काफ़ी सख्त हम देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। टैंक क्रू से भी हम बात करते हैं कि किस तरह की थ्रेट होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। किस तरह की थ्रेट होती है? आप देख रहे हैं कि आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट भी है यहाँ पे, क्या हैवी फायर भी आता है या किस तरह से होता है? सर वहाँ हाई फायर भी तो आ रहा है उधर से, जैसे दुश्मन फायर करता है सर, हमको जवाब भी जो है ना मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसको इधर से जो है ना भगा देते हैं। तो कितने बंदे आप डिप्लॉयड होते हैं टैंक के ऊपर? सर हम 4 बंदे डिप्लॉयड होते हैं टैंक के ऊपर, और इससे जो है ना फायर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आपकी शिफ्ट चेंज किस तरह होती है, कितनी देर बाद आप? सर हमारा जो है ना वो इसके हिसाब से टर्न के हिसाब से होते हैं, हम 2-2 साल के हिसाब से जो है ना टर्न करते हैं, और जो है ना फिर हमारा चेंजिंग होती है, इधर से जो है ना हमारे क्वार्टर को चेंजिंग हो जाती है। तो ये कितनी रेंज तक आप यहाँ पे आपकी होती है यहाँ पे विजिलेंस, और साथ साथ आप जो डिफेंड करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो रेंज इसकी तकरीबन 7 किलोमीटर यानी 7000 मीटर है, और इस जो हम जो है ना दुश्मन जब भी फायर करता है तो 7 किलोमीटर तक हम उसको जो है ना मुँह तोड़ जवाब दे देते हैं। तो खालिद साहब, आप ईद अपने घर वालों से दूर मना रहे हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप अपने घर वालों के साथ हों तो उसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ईद का मतलब ही ईद आप अपने प्यारों के साथ हों, तो आप अपनी ईद जब कुर्बान करते हैं अपने दीगर हमवतनों के लिए, तो किस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात से बहुत फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के लोगों की अवाम की जो ना हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं। हमारी हर वक्त ये ईद है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना अमन से रह रहे हैं, ये हमारे लिए ईद है। जी, ये जज्बा है एक सोल्जर का जो कि डिप्लॉयड है बिल्कुल फ्रंट पे, कि उनकी ईद इसी में है, उनकी खुशी इसी में है कि उनकी कुर्बानी की वजह से दीगर जो शहरी हैं, दीगर जो उनके हमवतन हैं, वो अमन व सुकून और खुशी के साथ अपनी अपनी ईद मनाते हैं। जिफरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए हर तरह के वेपन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की थ्रेट हो उससे निपटा जा सके। ये 37 mm एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी किस्म की कोई थ्रेट हो उससे निपटा जा सके। बात कर लेते हैं यहाँ पे सुहेल साहब डिप्लॉयड हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम। अच्छा, किस तरह का इसके फीचर्स क्या हैं गन के, हमें थोड़े से बताइएगा, और रेंज कितनी इसकी होती है? रेंज इसकी 3500 है, जो कारगर रेटिंग रेंज है वो 3500 किलोमीटर। तो इसका जो रौंद है वो आगे जाके 10-15 मीटर पे फटता है, ग्रेनेड की शक्ल में होता है। तो उसके 10-15 किलो 10 जो है ना 10 मीटर के अंदर नुकसान करता है।
तो आप यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ईद है, आपके घर वाले ईद घर पे मना रहे हैं आपसे दूर, आप यहाँ बैठे हैं, किस तरह की फीलिंग है आपकी? मेरी फीलिंग यही है, मैं इधर अपने भाइयों के साथ जो है खुशी के साथ ईद मनाऊंगा और घर वालों को जो है ना इधर से ही हम खुशी के साथ जो है ना ईद मुबारक कहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी जो है कि मैं इधर अपने बॉर्डर पे अपने भाइयों के साथ ईद मनाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पर ईद मनाएंगे अपने भाइयों के साथ और इन्हीं की कुर्बानियाँ हैं। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि दीगर जो शहरी हैं वो अमन व अमान के साथ खुशी के साथ ईद मनाएंगे घरों पर, तो उसके पीछे इन जवानों और अफसरान की कुर्बानियाँ हैं जो कि लायक तहसीन हैं। खाक जो खून में मिलाई है मैं नहीं मर रही छोटी दफा माँ के कदमों। चलो छोटे ख्याल रखना है, कपड़े ले लिए सबके लिए, चप्पलें भी ले ली, सारी खुशियाँ था बच्चियों के लिए मेहंदी चलो बच्चों का ख्याल रखना है मैंने आँख बमाए रुलाई है मैंने खाक जो खून में। इंटरनेशनल बॉर्डर पर दूर दराज इलाके में डिप्लॉयड जवान और अफसरान फिजिकली तो अपने प्यारों से दूर होते हैं, लेकिन उनके अपने अहलो अयाल के साथ रब्ते के लिए एक फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद होती है बिल्कुल बॉर्डर पर। और ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है एक PCO की तरह का यहाँ पे एक माहौल होता है और जो जवान और अफसरान दूर डिप्लॉयड हैं ये अपने प्यारों से बात करते हैं। जिस तरह से अभी बात भी की एक जवान है रहीम साहब, आपने बात की अपने घर वालों से, यकीनन वो ईद पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, आप वो चाह रहे होंगे कि आप उनके साथ हों ईद पे, लेकिन आप यहाँ पे अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क पे और अपने ड्यूटी पे। ठीक है, ईद तो ईद है, आया इस दफ़ा ना सही, अगली दफ़ा हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अगली ईद करेंगे, लेकिन हमारी ये ड्यूटी मस्ट है, हमें ये ड्यूटी करनी है क्योंकि बॉर्डर लाइन पाकिस्तानी हिफाजत, सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा पाकिस्तान की हिफाजत है, हमारा घर नहीं। तो घर इंशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, वो उनको ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और हम फिट। यकीनन जब आप घर वालों से बात करते होंगे तो पहला सवाल जो घर वालों की तरफ से आता होगा वो बच्चों का या दीगर फैमिली मेम्बर्स का वो छुट्टी से मुतालिक होता होगा। जी सबसे पहले तो वही है, जैसे मैंने भाई से बात की अभी तो उन्होंने पहले यही बात की क्या मसला है, आएंगे कि नहीं। मैंने कहा मुश्किल है, ये तो छुट्टी अगली छुट्टी इंशाल्लाह अगली ईद पे मैं आऊँगा, इस ईद पे मुश्किल है। ज़ाहिरी बात है, छुट्टी से सबसे पहले तो पॉइंट छुट्टी की है। खैर इंशाल्लाह अगली ईद हम घर करेंगे अपने बच्चों के साथ। जी सुनिए आपने गुफ्तगू के होपफुल हैं कि ये ईद नहीं तो अगली ईद, इस तरह से कितनी जो है पहले भी इन्होंने उम्मीदें लगाई होंगी और कई ईदें की भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर ईदें जो हैं इन जवानों और अफसरान की वो अपने अहलो अयाल से अपने प्यारों से दूर ही गुजरती हैं। तो ये टेलीफोन जो है इनकी एक वाहिद इनका ज़रिया होता है अपने घर वालों के साथ रब्ते का, और ये भी इस पर भी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट होकर आती है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन बमुश्किल अब बात हो ही जाती है अपने अहलो अयाल से। और ईद की खुशियाँ जो हैं वो जस्ट बात करके ये अपनी शेयर कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम जो है इनका यहीं पे अपने यूनिट के अंदर अपनी पोस्टों के ऊपर ही जो इनके कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ ही गुजरता है। जिस्म था जुड़ा मिट्टी में लहू था, सांस आखिरी से पहले मुस्कुरा। कंट्रोल मैसेज ओवर। कंट्रोल मैसेज ओवर। कंट्रोल ओवर। रोजा अफ्तारी का टाइम हो गया है। अफगान बॉर्डर पर हम जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर तक कोई सिविलियन आबादी नहीं है। ये बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट है अफगान बॉर्डर के साथ ही। तो यहाँ पर मस्जिद की आवाज़ नहीं आती अफ्तारी के मौका पर या सहर के मौका पर, तो यहाँ पे वायरलेस सेट पर इन्फॉर्म किया जाता है कंट्रोल की जानिब से। तमाम जो पोस्टें हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैसेज दिया जाता है कि इफ्तार का वक्त हो गया है तो रोज़ा खोल लिया जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आज हमने देखा कि वायरलेस पर मैसेज आया कि इफ्तार का वक्त हो गया है, रोज़ा खोल लें। तो यहाँ पे इस तरह से होता है इफ्तारी का सेटअप के
जो ड्यूटी पर लोग मौजूद होते हैं, जो एहलकार ड्यूटी पर मौजूद होते हैं फ्रंट पे मोर्चों के अंदर, वो वहीं पे रोज़ा इफ्तार भी करते हैं और सहरी भी वो वहीं पे करते हैं, बंकर्स के अंदर, फाइटिंग बंकर्स के अंदर। वहाँ पर उन्हें इफ्तारी और सहरी का सामान पहुँचाया जाता है। वो दौरान ड्यूटी ही सहर व इफ्तार करते हैं, जबकि दीगर जो ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते, बैकअप पे होते हैं तमाम एहलकार, वो अंदर बैठ के इस तरह से दस्तरखान लगता है और अफ्तारी करते हैं। SSO सूबेदार खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, किस तरह से रूटीन होती है इफ्तार की और सहर की? यहाँ पर हमारी रूटीन कुछ इस तरह के से है कि अभी हम पोस्ट वाइज जिस तरह के हमारे लोग होते हैं, अगर हर पोस्ट के ऊपर 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, उनमें से जो संतरी होते हैं या गार्ड्स कमांडर होते हैं वो अपनी जगह पे ड्यूटी के ऊपर मौजूद होते हैं। उनको हम एक खजूर दे देते हैं। वो जब वो खजूर के साथ अपनी इफ्तारी कर लेते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं वो अपनी इफ्तारी करने के बाद फिर उनकी बदली करते हैं। जो ही उनकी बदली करते हैं नेक्स्ट वो आकर के अपनी इफ्तारी मुकम्मल करते हैं। इसी तरह वो शिफ्ट सिस्टम में हम इनकी इफ्तारी का भी बंदोबस्त करते हैं और उसी के साथ अगर सहरी करनी हो तो वो उसका भी तरीक़ाकार यही है। यानी किसी सूरत में हम गार्ड ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो सारा तैयार होता है सहरी और इफ्तारी का सामान, ये हर पोस्ट पे अलग अलग तैयार होता है या एक जगह से बन के आता है? जी, इसका तरीक़ाकार ये है कि जो पोस्टें हमारी दूर हैं वहाँ पर हमने अलग अलग कुक हाउस रखे हुए हैं, वो उन्हीं पोस्टों पे बनता है उनका। मगर जो पोस्टें क्लोज़ है, यानी कि 2, 3, 4 पोस्टें अगर क्लोज़ हैं तो उनका मैन एक ही कुक हाउस होता है। वहाँ पर हम इनकी इफ्तारी और सहरी बाकी खाने वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। जब फैमिली के साथ, घर वालों के साथ बैठ के सहर व इफ्तार का एक और ही उसका टेस्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बैठ के, जवानों के साथ सहरी और इफ्तारी करना, हमें तो आज बड़ा मज़ा आया। आपके लिए तो रूटीन की बात है, तो क्या फ़र्क होता है, कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? मैं तो आपको इतना कहूँगा या इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, घर में कुछ और मज़ा होता है और यहाँ पर कुछ और है, मगर ये जो मज़ा है ये इसलिए हम इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और हम इसको बेहतर समझते हैं कि हमारा मज़ा या हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा कम भी है, मगर हमारी वजह से हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के इफ्तारी कर रहे हैं और सहरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल लायक तहसीन है ये जज्बा कि ख़ुद कुर्बानी देकर दूसरों के लिए सहूलत पैदा करना। और जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि सहर व इफ्तार के में किस तरह की रूटीन होती है, बिलखुसूस इफ्तारी हमने आज साथ की उन जवानों और अफसरान के साथ जो कि डिप्लॉयड हैं तिरा वैली में, अफ़गान बॉर्डर पर बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे, जो कि डिफेंड कर रहे हैं मादर वतन को। इन्हें हर वक्त जहाँ पे विजिलेंट रहना पड़ता है ताकि दहशतगर्दों की मूवमेंट जो है वो इस तरफ ना हो सके। ये 8000 फुट की बुलंदी पर सतह समुंदर से ये दर्रा है जिस पर हम मौजूद हैं। बहुत ही दुश्वार गुजार जगह है और यहाँ पे मुश्किल हालात में ये तमाम एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की फॉरवर्ड पोस्ट से आपने दूसरा रुख का स्पेशल एपिसोड मुलाहिजा किया। आज के शो में हमने आपको बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में किस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर डिप्लॉयड जो फौजी जवान और अफसरान हैं वो किस तरह से ईद मनाते हैं और आज चांद रात के मौका पर यहाँ पर किस तरह का माहौल है। आज के शो में इतना ही। इन तमाम जवानों और अफसरान की जानिब से और मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आखिर में हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।